श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज संपूर्ण विश्व में चारों ओर अशांति का माहौल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ये अशांति ही अनेक मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और विश्व स्तर की बीमारियों और कुरीतियों का मूल कारण है। ऐसे में संपूर्ण विश्व में अविनाशी सुख, शांति और प्रेम भरी दुनिया की स्थापना एक स्वप्न मात्र सी प्रतीत होती है। इस सपने को साकार करने का आधार क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 13 फरवरी 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सर्व प्राप्तियों का आधार पवित्रता। तो सब स्टार्टिंग में परमात्मा हमसे पूछते हैं कि ये प्रश्न आज हर एक इंसान के मन में है कि क्या अविनाशी शांति विश्व में हो सकती है? सर्वात्माओं में निस्वार्थ सच्चा स्नेह हो सकता है? परमात्मा जो शांति के सागर हैं, जी, प्यार के सागर हैं, जब वो सृष्टि मंच पर आते हैं तब चारों तरफ दुनिया के अंदर अशांति का वातावरण होता है जी, और अगर प्यार है भी, स्नेह कहीं है भी, तो उसके अंदर कोई न कोई स्वार्थ भावनाएं रहती हैं। जी, वर्तमान समय चारों ओर विश्व शांति के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास करते हुए भी शांति की चिड़िया जैसे सामने नहीं आती, पास नहीं आती है, दूर चली जाती है। तो ऐसे माहौल में कोई कोई विश्वास हो जाए कि अविनाशी शांति फिर से हो सकती है, सच्चा स्नेह हो सकता है, तो उनको सोचना पड़ता है, स्वप्न होता है जैसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब शांति का सागर, प्यार का सागर इस धरा पर अवतरित होते हैं तो यही दुनिया स्थापन करने के लिए उनके कार्य चलते हैं। तो वर्तमान समय परमात्मा अपने बच्चों को ये आश्वासन देते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं कि बच्चे, ये सृष्टि जहाँ पर बहुत दुख है, अशांति है, सच्चा प्यार नहीं है, अब पुनः वो दुनिया बनाने के लिए मैं आया हुआ हूँ और मैं अपने बच्चों के सहयोग से ऐसी अविनाशी सुख शांति वाली दुनिया स्थापन करूँगा। तो जब परमात्मा का इस धरा पर अवतरण होता है और हम बच्चों को ये निश्चय हो जाता है कि वो परमात्मा शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर आ चुके हैं, उन्होंने अपना दिव्य कार्य प्रारंभ कर दिया है, तो हम सबको तो विश्वास है, संपूर्ण निश्चय है, वो अविनाशी शांति की दुनिया आई की आई और उसकी स्थापना का कार्य परमात्मा गुप्त रूप में करा रहे हैं। जिनको ये अनुभव हो गया है कि सच में सुख का, शांति का, प्यार का सागर इस धरती पर है, उस अविनाशी सुख का जिन्हें अनुभव है, वो तो इस आशा के दीपक को जगा सकते हैं। बाकी अन्य आत्माओं को तो इसका अनुभव अभी होना थोड़ा सा असंभव सा लगता है, उनके लिए असंभव लगता है और उनके प्रश्न भी रहते हैं जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं, बच्चे ये संदेश जन जन तक पहुंचाओ जी। आप उनकी आशा की किरण जगाओ कि वर्तमान समय वो शांति का सागर जिसको हम सब ने पुकारा है, भक्ति के अंदर याद किया, हे प्रभु, हे शांति के दाता, हे सुख के दाता, आओ, अब उसका अवतरण हो चुका है। क्योंकि कलयुग अति की ओर जा रहा है। जब कलयुग में अति धर्म ग्लानि का समय होता है, तब परमात्मा अपने वायदे के प्रमाण इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो परमात्मा परमधाम निवासी हैं और वो इस सृष्टि पर जब अवतरित होते हैं तो कलयुग की घोर रात्रि का समय होता है जी। इसलिए उनका अवतरण अंधकार के समय शिवरात्रि मनाई जाती है। तो परमात्मा शिव जो सर्व आत्माओं के कल्याणकारी पिता हैं, वो इस कलयुग के घोर अंधकार में जब अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार अति की ओर जा रहा है, मनुष्य आत्माएं देह अभिमान के कारण हर प्रकार के पाप कर रही हैं, ऐसे समय में परमात्मा का दिव्य अवतरण, जन्म नहीं होता लेकिन वो परकाया प्रवेश करते हैं और प्रवेश होकर के सत्य ज्ञान दे करके और फिर से परमात्मा अपने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और अडॉप्ट करके उन्हें सुख और शांति का रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं, बच्चे, जो इस समय तुम्हें प्राप्ति हो रही है वो दूसरों को बताओ। तो जब हम ये सेवा करते हैं तो कई आत्माओं के आशा के दीपक पुनः जग जाते हैं जी।
परमात्मा हमसे कहते हैं कि प्यार का संसार, सुख का संसार, जीवन मुक्त संसार, जिसकी अभी आश रखते हो, सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए, उसी संसार के कल मालिक थे। आज वह संसार बना रहे हो और कल फिर उसी संसार में होंगे। कल की ही तो बात है। मतलब ये जो आज और कल की ये जो बात है, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा नॉलेजफुल है, उनको हम कहते हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों को जानते हैं। और इस तीनों कालों को वो दो ही शब्दों में बांध देते हैं, कल, आज और कल। कल क्या था, माना जो बीत गया कल वो क्या था, वर्तमान क्या है और आने वाला कल क्या होगा। तो परमात्मा स्मृति दिलाते हैं कि आज आप बच्चों के अंदर ये चाह है कि अविनाशी प्यार हो, सच्चा सुख हो, आपस में हम सब आराम से, सुख से, शांति से रहें। तो वो दुनिया जो आप आज उम्मीद कर रहे हो, कल थी। ये भारत देवभूमि थी, स्वर्ग भूमि थी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, कलह कलेश नहीं थी। ऐसी स्वर्णिम दुनिया भारत थी और पुनः फिर से बनेगी। वर्तमान समय जो आपके अंदर ये इच्छा जागृत हुई है, आस जागृत हुई है, परमात्मा कहते हैं यह पूरी होने का समय आ गया। वही सतयुगी दुनिया, कलयुग जाएगा और सतयुग आ जाएगा। कल जो था आज नहीं है, फिर कल वही होगा। तो परमात्मा अपने बच्चों को ये स्मृति दिलाते हैं और स्मृति के आधार से कहते हैं जब कोई आस उत्पन्न होती है कि ऐसे सुख की, ऐसे शांति की, ऐसे सच्चे प्यार की आवश्यकता है, तो ये जो अंदर आस जगी है ये सिद्ध करती है कि थी और फिर से होगी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अप्राप्ति ही अशांति का कारण है और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता। जहाँ पर सर्व प्रकार की प्राप्तियां हैं वहाँ पर ही सुख और शांति रहता है, क्योंकि जहाँ अशांति है उसका कारण कुछ न कुछ इच्छाएं हैं प्राप्ति की, अप्राप्तियां हैं। परमात्मा एक उसका बहुत गहरा सिद्धांत बताते हैं कि अशांति और अप्राप्ति का भी कारण क्या है, वो है पवित्रता की कमी। जब मनुष्य आत्माएं अपवित्र बन जाती हैं, विकारी बन जाती हैं, तो विकारी बनने के साथ साथ वो दुखी और अशांत हो जाते हैं देह अभिमान के कारण। तो जहाँ अपवित्रता है वहाँ अशांति है, वहाँ ही अप्राप्ति है। क्योंकि अशांत होने से, क्रोध में आने से, गुस्से करने से जितनी प्राप्तियाँ थीं वो सब खत्म हो गई। तो परमात्मा फिर से अपने बच्चों को अपने स्वधर्म की स्मृति दिलाते हैं कि आप आत्माएं पवित्र थी, पवित्रता को अपनाओ। जहाँ पवित्रता है वहाँ सर्व प्राप्तियां अपने आप हो जाएंगी और दुख अशांति का नाम निशान खत्म हो जाएगा। हमारा एक स्लोगन है, पवित्रता सुख और शांति की जननी है, माँ है। जहाँ पवित्रता है ये बच्चे उनके साथ ही रहते हैं। तो अगर हम पवित्र जीवन अपनाते हैं, पवित्रता को जीवन में धारण करते हैं, तो सुख और शांति के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से हम भरपूर हो जाते हैं। वर्तमान समय भाई साहब शायद ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चारों ओर अशांति फैलती जा रही है, तो ऐसे में उस अशांति का मूल कारण और उसका निवारण क्या है, जब तक ये समझ नहीं आता तब तक आत्माएं एक बहुत ही गलत रास्ते की ओर चलती रहती हैं। लोग इस बात को समझ ही नहीं सकते हैं। आज शांति की प्राइज तो दे देते हैं कि भाई इसने बहुत अच्छे कार्य किए, शांति की स्थापना में मदद की, लेकिन प्राइज लेने के बाद भी प्राइज लेने वालों ने शांति की स्थापना कहाँ कर पाई। शांति के सागर परमात्मा के द्वारा यही एक विधि बताई जाती है कि अशांति का मूल कारण क्या है। आज जितने भी झगड़े हो रहे हैं, जितनी आज हाहाकार मचा है, पापाचार है, भ्रष्टाचार, उसका कारण क्या है? सबसे मूल कारण है देह अभिमान। और देह अभिमान के बाद विचारों में जो अपवित्रता आई, अशुद्धि आई, विकार उत्पन्न हुए, उन विकारों के कारण ही आत्माएं शांत नहीं है, सुखी नहीं है। तो परमात्मा उस मूल पर कहते हैं, जड़ पर अगर बीज पर ध्यान जाता है तो पूरा वृक्ष ठीक हो सकता है। व्यक्ति शांति के अलग अलग उपाय तो कर रहे हैं, लेकिन बीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। अशांति का कारण क्या है? वो है अपवित्रता, विकार, बुराइयां, देहाभिमान। जब तक हमने देहाभिमान को समाप्त नहीं किया, जब तक हमने अपने स्वस्वरूप को पहचाना नहीं, स्वधर्म में हम स्थित नहीं हुए, तब तक हम आत्माएं पवित्र नहीं बन सकती, और पवित्र नहीं बनेंगे तो सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। परमात्मा ये बहुत सुंदर विधि बताते हैं। इसलिए जितना आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होगी,
शांत स्वरूप में स्थित होगी, पवित्रता को अपनाएगी, उतना सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनती जाएगी और सब सुख शांति उसके बच्चे जैसे उसके साथ साथ रहेंगे। बिल्कुल। परमात्मा हमें कहते हैं कि वह ड्रामा की भावी अटल अचल है, इसको कोई बदल नहीं सकता। बनी बनाई बनी हुई है, बाप द्वारा रचना हो ही गई है। आप सब कौन हो? नई रचना के फाउंडेशन स्टोन आप हो। परमात्मा जब इस धरा पर नई सृष्टि की रचना करने के लिए आते हैं जी। तो जो बच्चे परमात्मा को पहचान करके उनके कार्य में मददगार बनते हैं, नई सृष्टि की स्थापना में अपना तन मन धन लगाते हैं और परमात्मा को पहचान करके अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाते हैं जी। वो नई दुनिया के फाउंडेशन स्टोन बन जाते हैं। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग जब खड़ी करनी होती है तो उसके फाउंडेशन स्टोन पहले लगाया जाता है। तो ये जो कल्याणकारी संगम का समय चल रहा है, ये फाउंडेशन स्टोन डालने का लगाने का समय है और उसमें वही आत्माएं फाउंडेशन स्टोन बनती हैं जो अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाती हैं, जो परमात्मा को पहचानती हैं, उसके कार्य में मददगार बनती हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों को सामने देखते हुए कह रहे हैं कि आप बच्चों ने परमात्मा को पहचाना, उनके कार्य में सहयोगी बने हो और ये सहयोग आपका उस नई दुनिया की, पवित्र दुनिया की स्थापना के लिए है। इसलिए आप बच्चे इस नई दुनिया की स्थापना के फाउंडेशन स्टोन हो। जैसे भी दुनिया में जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन जब लगाते हैं तो उसमें कुछ प्योर चीजें डालते हैं। तो इस समय वही चीजों की, जैसे गुणों की, शक्तियों की जो आवश्यकता है, धारणाओं की, वो प्योर चीजें नई दुनिया की स्थापना के लिए अपने बच्चों के सहयोग से परमात्मा करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, ऐसे बाप के सेवाधारी बच्चों की महिमा भी अपरम अपार है। एक लगन, एक उमंग, एक दृढ़ संकल्प कि हमें विश्व की सर्वात्माओं को शांति का संदेश जरूर देना ही है। इसी लगन के प्रत्यक्ष स्वरूप में सफलता है और सदा ही रहेगी। वैसे परमात्मा ने कहा कि एक लगन, एक उमंग, एक दृढ़ संकल्प, इससे क्या तात्पर्य है? परमात्मा कह रहे हैं कि विश्व शांति के लिए आप सब बाबा के, परमात्मा के मददगार बच्चे हो जी। और आप संदेश वाहक हो। परमात्मा का जो कार्य है, अगर वो बड़ी लगन से, एक उमंग से, उत्साह से करते हो तो ये सब सारी दुनिया जो अशांत है उसको परमात्मा का पैगाम मिल जाएगा। जी। विश्व शांति की स्थापना करने के लिए परमात्मा इस धरा पर आ गए हैं। उनका संदेश वाहक बन करके आप बच्चे, जैसे परमात्मा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, ऐसे आप बच्चे उनके मददगार बन करके बहुत लगन से, उमंग से, उत्साह से विश्व शांति का पैगाम देने वाले पैगंबर हो। आप सब आत्माओं को संदेश दे दो, अब ये दुख की दुनिया, शांति की दुनिया समाप्त होने वाली है। नई दुनिया का रचयिता, सुख शांति का सागर परमात्मा आया हुआ है। ये संदेश जन जन को पहुंचाने की आपके अंदर लगन होनी चाहिए। तो उस लगन के लिए परमात्मा प्रेरित कर रहे हैं। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सेवा के निमित्त बनने का रिटर्न जब भी बाप को याद करेंगे तो सहज सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अपने को सदा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ, शांति प्रिय आत्मा हूँ, यह स्मृति में रखना और इसी अनुभव द्वारा जो भी संपर्क में आए उन्हों को संदेशी बन संदेश देते रहना, यही अलौकिक ऑक्यूपेशन सदा श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति कराता रहेगा। बहुत सुंदर श्रेष्ठ कर्म करने की विधि है। जी। परमात्मा अपने बच्चों से श्रेष्ठ कर्म कराने चाहते हैं और उसकी युक्ति बताते हैं कि जब भी आप कोई कार्य करो तो अपने शांत स्वधर्म में स्थित होकर के शांति सागर परमात्मा को साथ लेकर के उनकी याद में रह करके फिर कर्म करो। जी। तो आप एक संदेशी बन जाएंगे, दूसरी आत्माओं को शांति का संदेश देने वाले संदेश वाहक बन जाएंगे। और संदेश वाहक आत्माएं जो शांत स्वरूप होकर के शांति के सागर की याद में रह करके कोई भी कर्म करेंगी तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। बहुत अच्छी विधि है, श्रेष्ठ कर्म करके हम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। और श्रेष्ठ कर्म करने का ये बहुत सुंदर प्लान है। परमात्मा कहते हैं
जो भी आप बच्चे परमात्मा को पहचान गए हो, उनका परिचय आपको प्राप्त हो गया है, तो उसकी याद में रह करके अपने शांत स्वधर्म में स्थित होकर के फिर कर्म करो, तो वो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे और उस श्रेष्ठ कर्म का परिणाम जो है, उसकी जो रिजल्ट है, उससे नई दुनिया की स्थापना होगी। बिल्कुल, जब करने वाली आत्मा शांत स्वरूप है तो उसके द्वारा जो भी कर्म होंगे ऑटोमेटिकली उसी प्रमाण, उसी शक्ति और उसी शांति की स्थिति में रहकर किए जाएंगे। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि मन की खुशी से धन की अनुभूति होती है और धन की इकोनॉमी ही मन की खुशी का आधार है। जिसका मन संतुष्ट है, खुश है अंदर से, उसको कोई अप्राप्ति लगती नहीं, उसके पास सब जैसे भरपूर है, सब धन उसके पास अपने आप आता है। जिसके मन में ही कमी है, कमजोरी है, अशांत है, उसके पास धन होते हुए भी लगता है कुछ मेरे पास नहीं है। जी। तो परमात्मा कहता है जिसका मन खुश है, उसके पास धन अपने आप आता है। और धन जब आता है, कोई भी धन हमारे पास होता है, उसकी जब हम इकोनॉमी करते हैं, माना उसको ठीक ढंग से प्रयोग में लाते हैं, तो मन अपने आप खुशी में नाचने लगता है, खुश होता है। तो दोनों एक दूसरे से आधारित हैं। मन खुश है तो धन संपन्न अनुभव होता है, और धन को हम ठीक तरह से इकोनॉमी से प्रयोग में लाते हैं तो मन में खुशी बढ़ जाती है। वैसे भी दुनिया में अक्सर हम जो धन कमाते हैं वो मन की खुशी के लिए कमाते हैं, मन की खुशी के लिए कमाते हैं, लेकिन अगर वो व्यर्थ खर्च हो रहा है तो मन की खुशी गायब हो जाती है। जहाँ भी इधर उधर व्यर्थ चला गया तो कर्म गलत हो जाते हैं, और कर्म गलत होने के कारण हमारी खुशी गायब हो जाती है। बिल्कुल। एक दूसरे पर आधारित है। परमात्मा कई बार कहते हैं एक बात कि जिसके पास इस कलयुग में अधिक धन आता है ना, वो अधिक पाप कर लेता है, क्योंकि वो गलत रास्ते पर चला जाता है। इसलिए वो धन उसके दुख का कारण बन जाता है, उसके मन को अशांत कर देता है। जी। जहाँ मन शांत है, खुश है, वहाँ ऐसे लगता है हमारे पास सब कुछ है। और अगर सब कुछ आ गया, मान लो है, प्रैक्टिकल में स्थूल में भी सब है प्राप्तियां, और उसको ठीक ढंग से वो प्रयोग करना जानता है, कहाँ इस धन को खर्च करना है, तो धन को अगर इकोनॉमी से और यथार्थ स्थान पर लगाया जाता है तो मन की खुशी बढ़ती है, क्योंकि धन से श्रेष्ठ कर्म होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। एक दूसरे पर आधारित है। जी। परमात्मा कहते हैं कि जब भी कोई बात सामने आए तो मेरा बाबा कहने से वह बात सहज हो जाएगी। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना, और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ हैं, और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेले नहीं सोना। संगम पर यही हम बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य है जी। जो भगवान हमारा बाप बनता है, पिता बन जाता है। और पिता और पुत्र का इतना स्नेह आपस में संबंध है, जब उसको हम दिल से मेरा बाबा कहते हैं तो उसकी हाजिरी का, उसकी उपस्थिति का हम अनुभव करते हैं। तो परमात्मा एक श्रेष्ठ कर्म की बहुत सुंदर विधि बताते हैं कि जब आँख खुलती है, सवेरे अमृत वेले जब उठते हो, तो सबसे पहले एक संकल्प में मेरा बाबा, क्योंकि बाबा शब्द कहते ही वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की स्मृति आती है जी। जो सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, सबका दाता है, वो हमारा बाबा है। और जब हम दिल से उसको प्यार से बाबा कहते हैं तो उसकी उपस्थिति और उसकी शक्तियों का हम अनुभव करते हैं। फिर सारे दिन की दिनचर्या में अगर उसके साथ का अनुभव करते हैं तो बाबा हमारे साथ साथ है, हमारे साथ कंबाइंड है, तो कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं होता, और हर कर्म में उसकी मदद के साथ जो किया जाता है उसमें सफलता मिलती है। जी। फिर परमात्मा कहते हैं पूरे दिन के अंदर बाबा को साथ लेकर के उनके द्वारा कर्म करो, और फिर रात को जब सोने जाते हो तो बाबा की याद में बाबा को सब सुना करके बहुत लाइट हो करके फिर बाबा की गोद में सो जाओ। तो आपकी दिनचर्या इतनी अच्छी हो जाएगी जो आपका हर कर्म, हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा, और इससे बहुत ऊंचा आपका भाग्य बन जाएगा। बिल्कुल। वैसे अक्सर लोगों का ये प्रश्न होता है कि दिन के समय और रात को सोते समय तो परमात्मा की याद रहती है, परंतु सारे दिन की दिनचर्या में अक्सर वो स्मृति कैसे विस्मृत हो जाती है, पता नहीं चलता। इसकी कोई विधि बताएं। ऐसा है, जब हम परमात्मा को सर्व संबंधों से पहचानते हैं जी। और उसके साथ हमारे सर्व संबंध स्नेह के आधार से जुटे हुए रहते हैं। हाँ जी। तो जब जिस संबंध की जरूरत होती है, मान लो आज सवेरे सवेरे हम उठते हैं तो हम बच्चा बन करके बाबा से बहुत मीठी मीठी रोरियान करते हैं। हम बच्चे हैं, वो हमारा बाप है जी। उसने हमें इस कर्म क्षेत्र पर भेजा है,
तो अमृत वेले आँख खुलते हुए हम बच्चा बन करके, छोटा बच्चा बन करके जैसे बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। वर्षा मिल जाता है, वरदान मिल जाता है, शक्तियाँ मिल जाती हैं। फिर हम जब थोड़ा सा बड़े होते हैं तो स्टूडेंट लाइफ हमारी आती है। हाँ जी। तो उसमें हम बाबा को शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में याद करते हैं। बाबा जो सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, वो हमारा टीचर है, वो हमें पढ़ाता है। उसके साथ सवेरे पिता के संबंध में, फिर शिक्षक के संबंध में, और फिर जब हम कर्म के अंदर कर्म करने जाते हैं तो हम ये संबंध रखते हैं कि हमारा सतगुरु हमारा गाइड है। सतगुरु की श्रीमत के प्रमाण मुझे हर कर्म करना है। तो भिन्न भिन्न संबंधों से अगर हम याद करेंगे, जब जरूरत है, मान लो हम खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कहते परमात्मा से तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम जो खिला रहे वही खाऊं। तो ये स्मृति रहती है। तो जैसे साजन और सजनी का बहुत प्यार का संबंध होता है, तो परमात्मा को भी हम सुप्रीम साजन मान करके हम आत्मा रूपी सजनी उनके साथ खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। कभी कोई बच्चे की किसी को जरूरत होती है तो जैसे शिव बाबा कहता है मुझे अपना बच्चा बना लो, मैं वारिस हूँ आपका, तो कहीं भी बुद्धि भटकेगी नहीं जी। तो जो आत्माएं परमात्मा को सर्व संबंधों से याद करती हैं और बहुत स्नेह युक्त उनके साथ उनके संबंध रहते हैं, हर संबंध से बाबा उनके साथ रहते हैं। तो ये अगर विधि कोई सीख लेता है तो जो विस्मृति होती है, बार बार हम भूल जाते हैं, उसका कारण है हम केवल बाबा कहते हैं जी। बाबा नहीं, लेकिन सर्व संबंधी हमारा बाबा है। दैहिक संबंधों से तो कहीं न कहीं दुख और धोखा मिला है। परमात्मा से अगर हम बच्चों का अटूट और सच्चे दिल का संबंध है और स्नेह है तो कहीं पर भी धोखा नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को हर पल गाइड करने के लिए ही आते हैं। इस समय संगम युग पर हम सब इतनी भाग्यशाली आत्माएं हैं जो उस भगवान को अपना साथी बना सकती हैं और साथ साथ उसके हर कार्य में मदद का अनुभव कर सकते हैं। विधि है एक, अगर विधि को हम ठीक तरह से अप्लाई करते हैं तो परमात्मा की मदद हर पल अपने बच्चों को प्राप्त होती है। और वो विधि है, बाबा हमेशा एक विधि का मंत्र बताते, बच्चे हिम्मत आपकी तो मदद मेरी। ऐसे नहीं बाबा हमको मदद करेगा तो हो जाएगा। कई लोग ऐसे कहते भगवान की इच्छा होगी, भगवान चाहेगा तो हो जाएगा। बाबा कहता है बाबा तो सब बच्चों का कल्याणकारी है, सबके प्रति उसकी शुभ भावनाएं हैं। हाँ जी। लेकिन उसकी विधि है। अगर बाबा से शक्ति लेनी है, मदद लेनी है, साथ का अनुभव करना है तो पहले हिम्मत का कदम हमें बढ़ाना होगा। बिल्कुल। हम हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे तो बाबा की मदद अपने आप हमको प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल। और सर्व संबंधों से उसके साथ रहेंगे तो कभी भी दुख और धोखे का अनुभव नहीं होगा, अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा, उनके साथ सर्व प्राप्तियां अपने आप होती रहेंगी। बिल्कुल भाई साहब, अनुभव है इंसान को तो फिर वो अनुभव ही उसको चलाता है और उसे इंसान कभी भूल नहीं सकता। अनुभवी आत्मा कभी भी विस्मृति में आती नहीं है जी। कहीं धोखा नहीं मिलता है, कहीं दुख नहीं मिलता है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम पवित्रता की शक्ति से नई दुनिया की स्थापना का फाउंडेशन रख सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि अप्राप्ति ही अशांति का मूल कारण है और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता। परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि ब्राह्मण आत्मा अर्थात नई दुनिया की आधार मूर्त आत्मा। परमात्मा ने कहा कि मन की खुशी से धन की अनुभूति होती है और धन की इकोनॉमी ही मन की खुशी का आधार है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, अशांति का कारण अप्राप्ति ही अशांति का कारण है और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता, सेवा के निमित्त बनने का रिटर्न। जब भी बाप को याद करेंगे तो सहज सफलता का अनुभव करेंगे। जब भी कोई बात सामने आए तो मेरा बाबा कहने से वो बात सहज हो जाएगी। उठते ही बाप से मीठी मीठी बातें करना, दिन में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ हैं और रात को बाप के साथ ही सोना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।